आप जानते हैं, आज भाजपा का जितना फोकस संगठन के विस्तार पर है, उतनी ही बड़ी प्राथमिकता कार्यकर्ता के निर्माण की भी है। और जब बात पार्टी के विषयों को आती है, तब माननीय नितिन नवीन जी, मैं कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। अभी आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे। आज नितिन नवीन बीजेपी के आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। असल में राजनीति में जो निर्णय होते हैं वो मोटे तौर पर आप देखेंगे तो दो तरह के होते हैं। एक जो है उस पर खूब हल्ला मचता है, खूब सुर्खियां बनती हैं, फिर आप देखते हैं कि समय के साथ न तो उनका वैसा जमीन पे प्रभाव दिखता है और लोग भूल भी जाते हैं। दूसरे जो निर्णय होते हैं वो चुपचाप वो निर्णय लिए जाते हैं और वो राजनीति की दशा और दिशा को बदलने का काम करते हैं, लेकिन ये बहुत धीमे धीमे होता है। तो नितिन नवीन को जो भाजपा ने आज आधिकारिक तौर पे जो अध्यक्ष बन गए हैं, ये ऐसा ही निर्णय है जिसका आपको असर धीरे धीरे दिखेगा। और आज से कहीं ज़्यादा यह जो संगठनात्मक निर्णय है उसका अर्थ क्या था, उसका क्या प्रभाव पड़ता है, ये आने वाले कल में समझ में आएगा। लेकिन ये बीजेपी में ऐसा नहीं है कि अचानक से बीजेपी ने फैसला ले लिया है। दरअसल आप भाजपा को देखेंगे, पूरी भी भाजपा की यात्रा को आप देखते जाइए, तो बीजेपी में इसी तरह से जो है राजनीतिक फैसले लिए जाते हैं और दशकों से इस प्रक्रिया को गढ़ा गया है। इस प्रक्रिया में से ही पहले के भी नाम निकल के आए हैं और आज नितिन नवीन आए हैं। ये प्रक्रिया क्या है, इसमें आप सीधे जो है सो किसी की कोख से पैदा होके नेता नहीं बन जाते। आप हवाई तरीके से लैंड करके नेता नहीं बनते। पहले आपको कार्यकर्ता बनना पड़ता है, फिर आप जो है सो काम करते हैं लगातार और फिर नेता बनते हैं। फिर नेता बनने के बाद धीरे धीरे और जिम्मेदारियां, दायित्व आपको दी जाती है, तो उसके बाद आप जो है फिर कोई बड़ा दायित्व आपको मिलता है। तो नितिन नवीन जो है इसी तरह का फैसला है। ऐसा भी नहीं है कि नितिन नवीन का जो है ये उभार या उनका नाम जो सामने आया है ये कोई अचानक हो गया है। इस निर्णय से बीजेपी ने फिर से बताया है कि उसके यहाँ जो नेतृत्व का रास्ता है वो ड्राइंग रूम से तैयार नहीं होता, मम्मी की कोठरियों से उसके फैसले नहीं निकलते हैं। इस जगह तक आपको पहुंचना है तो उसका एक ही रास्ता है और वो रास्ता है संगठन की धूल भरी पगडंडियाँ। उससे आपको गुजरना होगा, वहाँ पे श्रम करना होगा और उसके बाद ही जिम्मेदारी, राजनीतिक तौर पर आपकी जिम्मेदारी तय होगी। कई लोग जो है सो नितिन नवीन की उम्र को लेकर इसको जो है सो युवा को मौका देने के तौर पे देखते हैं। प्रधानमंत्री ने भी आज के अपने भाषण में कहा है कि वो हजारों लाखों युवाओं को राजनीति की मुख्य धारा में शामिल करना चाहते हैं। जैसे बिहार में ही हमने देखा है, जैसे मैथिली ठाकुर जैसे लोगों को जो, या सुजीत पासवान जैसे जो उम्मीदवार उतारे गए, वो दरअसल इसी प्रयोग का हिस्सा है। लेकिन इसको सिर्फ युवा के शब्द के इर्द गिर्द ही समेट के इस फैसले को देखना भी राजनीतिक तौर पे एक मूर्खता होगी। इसका तो सबसे बड़ा कारण यह है कि राहुल गांधी हों, अखिलेश यादव हों या तेजस्वी यादव जैसे जो लोग हैं जिनको राजनीति विरासत के रूप में मिली है, उनके महिमा मंडन के लिए युवा शब्द का इतनी बार राजनीति में दुरुपयोग हो चुका है कि अब आप जब किसी भी नेतृत्व को युवा कहने का प्रयास करते हैं तो दरअसल जो है ना, आप उसकी क्षमताओं का को खारिज करते हैं, उसका जो है कमतर आकलन करने की कोशिश करते हैं। इसलिए मैं इस फैसले को इस तरह से देखता नहीं हूँ पूरी तरह से कि ये युवा होने के कारण जो है उनको ये जिम्मेदारी मिली है। नितिन नवीन को यह जिम्मेदारी मिलना या भाजपा में युवा नेतृत्व का मतलब होता है ऐसा युवा जिसमें युवाओं जैसी बेचैनी हो, जिसमें पार्टी के लिए, संगठन के लिए, राष्ट्र के लिए जोखिम लेने का साहस हो और जो संघर्ष करने से नहीं डरता है। तो अगर आप युवा की ही परिधि में इस फैसले को देखना चाहते हैं तो इसको आपको इस तरह से देखना होगा। जब हम भाजपा में युवा नेतृत्व की बात करते हैं तो उसमें जो है सो आपको कई दायित्वों की परीक्षा से जो है पास करना पड़ता है, उसके बाद जो है सो जिम्मेदारी मिलती है। जैसे नितिन नवीन के ही संदर्भ में हम बात करें तो उन्होंने बूथ लेवल से लेकर बिहार की सड़कों, गाँव, गलियों में काम करना हो, युवा मोर्चा में काम करना हो या अन्य प्रदेशों में जो उनको जिम्मेदारी दी गई, उन सब जगहों पे उन्होंने दिखाया है कि उनकी क्षमता कितनी है, वो कैसे काम करते हैं
और इसके बाद उनकी ट्रेनिंग वहीं तक सीमित नहीं रही कि उन्होंने संगठन के लिए काम किया। उसके बाद जो है उनको सरकार में भी जगह दी गई, ताकि जो है फाइल, और जब आप फाइल से टकराते हैं तो वो जो परिपक्वता फैसलों में आती है वो भी उनके भीतर आए। और इसी तरह से भाजपा जो है किसी को राष्ट्रीय भूमिका देने से पहले, किसी जो हम युवा नेतृत्व करते हैं उसको गढ़ती है, तैयार करती है, तब जाकर उसको जो है वो एक भूमिका देती है। और आज नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना के वही जिम्मेदारी दी गई है। और जब कोई पार्टी युवा नेतृत्व के इस मॉडल को जनता के सामने, राजनीति में सामने रखती है, तो उससे उन तमाम लाखों लोग कार्यकर्ताओं को जो जमीन पे काम करते हैं उनको एक प्रेरणा मिलती है। जबकि अन्य दलों में आप देखिए कि वही कार्यकर्ता दिन भर भैया जिंदाबाद, दीदी जिंदाबाद, भौजी जिंदाबाद करते रहते हैं, पोस्टर लगाते रहते हैं, लेकिन जीवन भर दरी बिछाते रह जाते हैं। उन पार्टियों में उनको जो है कभी नेतृत्व की भूमिका नहीं दी जाती है। लेकिन बीजेपी का संदेश जो है यहाँ पे एकदम स्पष्ट है। संगठन में खुद को झोंक दीजिए, झोंक के जो है सो आप संघर्ष करिए, और संघर्ष करके जो है नतीजे लाइए, और जब नतीजे परिणाम मिलेंगे तो पार्टी आपकी उस प्रतिभा को जो है पहचान देगी, आपको नेतृत्व की उस निर्णायक भूमिका में डालेगी, जहां से आप राजनीति की दशा और दिशा को पूरी तरह से तय कर सकते हैं। इसके उलट जो भारतीय राजनीति में अन्य दल हैं, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, आप देखते होंगे कि इन दलों में कार्यकर्ताओं को पता तो छोड़िए, वो कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि कभी वो शीर्ष पद पे पहुंच जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे जो है जो आज पिता है, कल को जो है सो पुत्र को नेतृत्व मिलेगा। मतलब परिवार के भीतर ही जो है ये घूमती रहती है। तो ये जो फैसला है ये लाखों युवाओं को राजनीति में आने को प्रेरित करेगा कि, और उनको लगेगा कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसमें हम खुद को खपाएंगे तो कल को हमको भी जो है मौका मिलेगा। बीजेपी का जो ये फैसला है, ये आप वंशवादी राजनीति जो इस देश में चलती है उसके लिए भी एक तरह से ये दफन करने वाला फैसला है। मतलब वो उन पार्टियों में जैसे होता है कि फैसले के नाम पर जो है नई बोतल में पुरानी शराब परोस दी जाती है, वो भाजपा ने कहा है कि अब वो राजनीति में नहीं चलना है। राजनीति का एकदम युवा के नाम पे भी आपको नेतृत्व बदलना है, तो वो ढांचा बदलना होगा, और उसका तरीका क्या हो सकता है वो इस फैसले के निमित्त बीजेपी ने बताया है कि आप पहले संगठन में काम करिए, फिर आपको सरकार में भूमिका दी जाएगी। और इससे क्या है कि कोई पार्टी जो है इस तरह के फैसलों के बाद, कोई पार्टी कभी ठहरती नहीं है, कोई संगठन जो है कभी मृत नहीं होता है। लोग आते हैं, इसी तरह से नए लोग तैयार होते रहते हैं, वो आते रहते हैं, पार्टी विचार सब कुछ जो है वो लगातार आगे बढ़ती रहती है। और जो दल इस तरह से करते हैं वही दल जो है राजनीति में लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। उन्हीं दलों की विचारधारा जो है लोगों को लंबे समय तक आकर्षित कर सकती है, खुद के साथ जो है सो जोड़ सकती है, और ऐसी ही विचारधारा जो है राष्ट्र को आगे बढ़ाने का काम भी करती है। नितिन नवीन को यह जिम्मेदारी देकर बीजेपी ने बताया है कि वो राजनीतिक संस्कृति को गढ़ने से कभी पीछे नहीं हटेगी, और ये ऐसे ही ये क्रम लगातार चलता रहेगा, और यह प्रक्रिया जो है राजनीति में जमीन से लोगों को उठाकर शीर्ष पर पहुंचाने की, वो कभी रुकने वाली नहीं है। तो इसका असर आने वाले दिनों में क्या होगा? एक तरफ बीजेपी जैसी पार्टी होगी जो लगातार जो है जिसका विस्तार होता रहेगा, नेतृत्व जहां पे तैयार मिलेगा, एक व्यक्ति जाएगा दूसरा आएगा, संगठन हमेशा गतिमान रहेगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि वो दल होंगे जो वंशवादी राजनीति के इर्द गिर्द सिमटे होंगे, जहां कार्यकर्ता जो है सो एकदम हाशिए पर पड़ा रहेगा, और संगठन जो है वो मृत दिखेगा। तो आज जो आप वोट चोरी का जो शोर सुनते हैं कि वोट चोरी हो गई, वोट चोरी ऐसे ही होती है। एक तरफ लोग अपने कार्यकर्ताओं को हाशिए पर ढकेल रहे हैं, एक दूसरा दल है वो एक युवा को आगे लाता है, एक फैसला लाता है, जिससे लाखों युवा कल को फिर उसके पक्ष में गोलबंद हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, और नेतृत्व की, भविष्य में नेतृत्व पाने की उस दौर में शामिल होकर खुद को संगठन के लिए और देश के लिए झोंक देते हैं। अगर संक्षेप में इस फैसले को देखा जाए तो मैं ये कह सकता हूँ कि बीजेपी ने यह तय किया है कि राजनीति को वो संयोग के भरोसे नहीं छोड़ेगी कि कल को कोई देवीय चमत्कार होगा, पार्टी जो है सो के नेता नेतृत्व तैयार हो जाएंगे, और भविष्य में मान लीजिए
कभी सत्ता से गए, मतलब अभी तो कोई गुंजाइश नहीं दिखती अगले 2-3 दशकों तक, अगर ऐसी कोई मतलब दूर दूर तक कोई ऐसी संभावना भी बनी तो फिर वो भाग्य के भरोसे नहीं रहना चाहती है। वो आज से ही उसकी तैयारी कर रही है कि उस समय जब है उसके पास एक नेतृत्व तैयार किया हुआ मिलेगा। इसको अगर एक तरह से कहें तो ये भारतीय राजनीति के लिए एक तरह से ये बताता है। वीडियो की शुरुआत में आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि नितिन जी हम सबके बॉस हैं और हम उनके कार्यकर्ता हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये ऐसे ही नहीं कह दिया है। एक देश का प्रधानमंत्री जब यह बात कहता है तो इसका सीधा सा स्पष्ट है कि वो देख रहा है कि दशकों बाद जब इस फैसले की जो राजनीतिक विश्लेषक समीक्षा करेंगे तो वो क्या लिखेंगे। वह यह लिखेंगे कि इस एक निर्णय ने भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में यह चीज़ सुनिश्चित किया कि वही व्यवस्था टिकेगी जो जमीन में से उठी हो, संगठन में तबकी हो और जिसके केंद्र में राष्ट्र हो।